महानूर और सहरिश दोनों इससे पहले भी आ चुकी हैं, और जब भी वो चैंपियन बनती हैं, कोई ट्रॉफी लिफ्ट करती है, कप लिफ्ट करती हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई एक बार फिर आपने कारनामा सर अंजाम दे दिया। क्या कोई स्क्वॉश प्लेयर्स दुनिया में नहीं है, या कोई मुकाबला नहीं है, या वो ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ एक ही एथलीट दौड़ा होता है और वही फर्स्ट आता है और उसके पीछे वाला सेकंड आ जाता है, उसके पीछे वाला थर्ड आ जाता है? तो ये क्या भाई, ये चक्कर क्या है? पेशावर से ताल्लुक है इनका। मानूर अली और सहरिश यूएस साउथ ईस्ट जूनियर गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती है मानूर ने, और सहरिश ने भी अपने मैचेस जीते हैं। दोनों को वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन में। कैसी हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर हरा दिया ना सहरिश को, और मैंने सहरिश को बताई थी ये बात पहले कि मानूर तुम्हें जीतने नहीं देगी, ये हमेशा जीतेगी। कब? जी मानूर जी ऐसा ही था, हम दोनों का बहुत टफ मैच किया आपस में। और लेकिन शायद इस बार मैं कहूँगी कि मेरी लक अच्छी थी, क्योंकि सहरिश भी बहुत अच्छा खेली। हम दोनों ने बहुत टफ ओपोनेंट्स को जो तो हरा के फाइनल तक पहुंचे, जो कि यूएस के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, टॉप प्लेयर्स थे, आए हुए थे खेलने आए हुए थे। तो तो मानूर आप मैं बड़ी हैं और कहूँगी सहरिश छोटी है ना? नहीं, मैं छोटी हूँ, सहरिश बड़ी है। अरे भाई, ये क्या हुआ? बड़ी बहन को हरा दिया छोटी बहन ने। अच्छा चले, मुझे बताएं कि कैसा कंपटीशन कैसा था, कितना टफ था, और कौन से प्लेयर्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि इनको जरा हराना मुश्किल हो जाएगा? जी हमारे शुरू से ही मैच बहुत ज़्यादा टफ था, और सेमीफाइनल में कहूँगी मेरा सबसे ज़्यादा टफ था, जिसमें मैं अटकी हुई थी। हाँ। लेकिन मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और सेमीफाइनल किससे था? सेमीफाइनल किससे था? यूएस की लड़की थी जिसका नाम ऑड्रे था, तो उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा मैच गया। सही है। तो ये जूनियर गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप है, इसके बाद अगला स्टेज क्या है? सीनियर्स में आएंगे आप, या फिर मजीद कोई ऐसे टाइटल्स हैं जिनमें कम्पीट करना है? नेक्स्ट प्लान्स हमारे अभी सीनियर तो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हम सीनियर में जाने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारी गोल है वो है यूएस जूनियर ओपन, जो कि मैं पिछले साल जीत चुकी हूँ, और ब्रिटिश जूनियर ओपन, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वर्ल्ड जूनियर ओपन, जो कि जूनियर का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और उसके बाद हमारी तैयारी है इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए, LA 28 जो होने वाले हैं। तो सहरिश, तो आपने उसके आपने यहाँ सिल्वर तैयारी मेडल है। जीता इसमें, तो आपका किससे मैच था सिल्वर मेडल के लिए? मेरा वानूर से ही मैच था। अच्छा, सिल्वर फाइनल मेडल के में लिए। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सहरिश ने सिल्वर मेडल भी जीता है ना? हम हम दोनों दोनों का का आपस में फाइनल था, है। सो मानू ने मैंने गोल्ड दिया, गोल्ड दिया, मैंने सिल्वर दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, सही है, सही है। मैं जरा ना घबरा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सी मैं सहरिश है, कौन सी मानूर है। दोनों एक जैसी बहने लग रही है मुझे। सही है। तो अभी नेक्स्ट टाइटल्स कौन कौन से हैं, या कंपटीशन कौन से हैं, कहाँ जाना है आपने? और अपनी कोचिंग से मुतालिक भी बताइए। पाकिस्तान में ही हो रही है कोचिंग? आपके फादर मेरे ख्याल से आपकी कोचिंग करते हैं। हम लोग अभी करंटली यूएस में हैं, और हम लोग यूएस से इंटरव्यू है, तो हमारी K2 स्क्वॉश में ट्रेनिंग हो रही है, और कामा खान हमारे कोच हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग 1 महीना यहीं पर ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम लोग CNS टूर्नामेंट है PSA का, वो खेलेंगे। पाकिस्तान में जो होने वाला है। सीनियर है और काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो हम लोग उसमें खेलेंगे और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेशनल गेम्स खेलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वापस यूएस जाएंगे, यूएस जूनियर खेलेंगे, स्कॉटिश खेलेंगे और ब्रिटिश जूनियर खेलेंगे। और मुझे बताएं कि फ्रेम में कुछ मिसिंग है अभी, वो क्या है? मुझे बताएं कौन कौन मिसिंग है? आपका जो फ्रेम है इसमें एक कोई चीज मिसिंग है। जी बिल्कुल। हमारी बड़ी बहन। हाँ, मैं विषय वो कहाँ है भाई? उन्होंने वो किस तैयारी करी है कंपटीशन की? महविश अली वो PSA खेल रही है अभी महविश, और ट्रेनिंग कर रही है। वो साथ ही बैठी हुई है। अच्छा, साथ ही बैठ ट्रेनिंग कर रही हूँ। सही है, गुड है। उनको बुला लेना, बुला ले उनको भी साथ। अभी पॉसिबल नहीं Maybe होगा, next time. क्योंकि अभी यहाँ पे रात के एक बज रहे हैं, अच्छा, क्योंकि हम लोग भी आधी नींद में है। और सही है। लेकिन अच्छा, इसकी जो रैंकिंग होती है, हमें मुझे बताएं मानूर, इसकी जो रैंकिंग होती है, आप जूनियर की रैंकिंग में होंगी ना? आप कहाँ रैंक कर रही हैं? आप और सहरिश, आप कहाँ कर रही हैं? बिल्कुल, मेरी अभी रैंकिंग जो है तो मैं एशिया नंबर 1 हूँ, यूरोप नंबर 1 हूँ, अंडर 13 कैटेगरी में।
और उसके अलावा मैं पाकिस्तान में सीनियर में नंबर 1 हूँ और मेरे पास जो टाइटल्स हैं इसके अलावा वो है 22 गोल्ड मेडल्स हो गए हैं इस टाइटल के साथ। उसके अलावा सिल्वर मेडल्स मेरे पास है 3 और एक मेडल ब्रॉन्ज। और यूएस में मेरी रैंकिंग अंडर 13 में आई थिंक नंबर 1 है। देखा सैरिश, इसको कोई बीट कर मेरी सकता है? जो उन्होंने बताई अपनी टाइटल्स वगैरह, नहीं हो सकता है यार, नहीं हो सकता ये काम। हाँ, आप कहाँ रैंक कर रही हो? मेरी यूएस में रैंकिंग अंडर 15 में नंबर 1 है और पाकिस्तान में भी मैं अंडर 15 में नंबर 1 हूँ और एशिया में मैं टॉप 10 में हूँ अंडर 15 में और यूरोप में भी टॉप 10 में हूँ। सही है, तो लड़ाई तो हुई होगी जब ये हरा के आई हैं, तो अरे तुम थोड़ा हल्का नहीं खेल हम सकती थी? थोड़ा सा हम तो लोग मुझे। की मैचेस 20 प्लस मैचेस है, मैं कहूँगी 10 प्लस 20 प्लस मैचेस हमारे आपस में होते रहते हैं। पिछले गोल्ड डिविजन में मैं मानूर से जीती थी, इस गोल्ड डिविजन में मानूर मुझसे जीती है, तो हमारे मैचेस काफी होते रहते हैं, कोई लड़ाई अच्छा, झगड़ा कभी ऐसा ऐसा नहीं होता है मैच में? ठीक है, वो तो एक ज़ाहिर है, आप एक जब कंपटीशन में आते हैं तो बहन भाई तो नहीं, उस वक्त आप कर रहे होते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ख्याल आ जाता है, रहम आ जाता है कि ये नहीं यार, मेरी बहन है, इसको मैं, चलो मैं ये टाइटल, ऐसा होता है कभी? मैं कहूँगी ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग क्योंकि हम में से जो भी जीते तो पाकिस्तान के लिए टाइटल आएगा। लेकिन हम लोग आपस में कोशिश करते हैं कि मैं जीतूँ और सैरिश कोशिश करती है कि वो जीते। तो मतलब अपने क्योंकि स्क्वॉश इंडिविजुअल गेम है तो सब कोशिश करते हैं कि वही जीते। क्योंकि ये टीम गेम नहीं है तो सैरिश भी मतलब हमेशा ऐसे ही होता है कि हम लोग जो है तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर कोई रहम खाने वाली बात नहीं होती। नहीं हम लोग होती। सही मैच है। के अंदर ओपोनेंट्स होते हैं और आउट ऑफ कोर्ट हम लोग फिर मजाक करते हैं। हम लोग जो है तो रेफरिंग करते हैं एक साथ बैठ के और बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने मिस्टेक्स के बारे में और भी बहुत चीज़ें। सही है। और देखिए, स्क्वाश का जब भी आप हमारे शो पर आती है, हम ये बात करते हैं कि हमारे हमारे पास तो एक मतलब वो गोल्डन डेज थे स्क्वाश को लेकर, जहांगीर खान, जानशेर खान, लेकिन उसके बाद स्क्वाश का इतना रुझान नहीं था। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि दोबारा से स्क्वाश पाकिस्तान में भी बच्चियां खेलें, बच्चे खेलें, एक बार फिर वो माहौल बने ना, जो कि लोगों ने सिर्फ क्रिकेट पर ही फोकस किया हुआ है। हॉकी भी खत्म हो गई है, दीगर खेल भी उस तरह नहीं, बैडमिंटन भी नहीं होता, टेबल टेनिस भी नहीं। हमें बाकी गेम्स का तो नहीं पता, लेकिन हम खुद से बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बाहर मुल्कों में। बाहर मुल्कों के लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं कि पाकिस्तान से लड़कियां इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतना अच्छा खेल रही है। तो हम खुद से बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें दोबारा। जो नाम जहांगीर खान और जानशेर खान ने बनाया था, हम चाहते हैं कि वो फीमेल्स में हम लोग रिप्रेजेंट करें और हमारी तरह बाकी लड़कियां भी स्क्वॉश में खेलना और हमसे इसमें देखिए, मोटिवेट इसमें होकर और बहुत खेलें। एजाइल रहने की जरूरत है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूं, तो मुझे पता है कि ये वाले खेल जो है, या टेबल टेनिस, रिफ्लेक्सेस बहुत आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये भी ऐसी है कि बिल्कुल। फिजिकल फिटनेस भी आपकी है और मेंटल फिटनेस भी, रिफ्लेक्सेस भी आपके। तो ट्रेनिंग क्या होती है? स्क्वाश में कहूँगी आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। आपके माइंड से लेके आपकी हर मसल, मैं कहूँगी कि आपकी शोल्डर्स, थाइज, काफ्स, मैं कहूँगी सारी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी उतनी करनी पड़ती है और आपको डाइट भी उतनी अच्छी रखनी पड़ती है और क्लीन डाइट जो है तो हमें लेनी पड़ती है। हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड सबसे बहुत दूर रहते हैं। कभी कभी चीट मील अगर मैं कहूँगी कि हो सकता है महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार। लेकिन उसके अलावा हम लोग सब पे बहुत एहतियात करते हैं। हमारी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। आज भी हम लोग हमारे जो नॉर्मली हमारे सेशंस होते हैं 3 और सुबह में सोलो सेशन, फिर फिटनेस सेशन और फिर मैच प्ले ड्रिल सेशन। तो ये सब मिला के क्या बात है, जो है क्या तो बात है। मानूर और सरिश, बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया।